क्या हाल हो गया नीतीश कुमार का। अगर 40 सीट पर ही बहादुर लड़ जाएगा तो भाजपा एकदम बहुत दूर तक चला जाएगा, बहुत दूर तक बनेगा नहीं। वो 40 को सीटें हैं लड़ेगा। चिराग पासवान भी सब सारी पार्टी की 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सुनिए ना, 40 सीट को सीटें हैं तो मोदी जी अपन घरवा से देता थे, कहाँ से पैदा कर बाल बच्चा तो ब्याह कर है ना, तो सुख कर के तो वही हाल है कि 40 को सीट पर पैदा करेंगे। के लिए वो जान दे सकते हैं, कौन नेता आपके लिए जान दे देगा? अभी तक उनके पास बॉडीगार्ड नहीं है, फिर भी एकदम ललकार रहा है सीना तान के। तो एकदम ओरिजिनल मर्द जो होता है ना बिहार में, मनीष कश्यप है। हाँ, मनीष कश्यप अगर बिहार में बन गया सीएम ना, 10 लाख 20 लाख का सपना देख रहा है लोग, पूरा रुतबा बदल देगा। एक बार बना के देखिए, क्योंकि मनीष कश्यप जैसा शेर कोनो नहीं है बिहार में, वही बिहार को आगे बढ़ाएगा। चिराग पासवान इन दिनों एनडीए से दूरी बना चुके हैं। अच्छा किया। ये अपना भविष्य अगर ठीक हो तो दूरी बना के रखना चाहिए। मोदी का हनुमान कहे जा रहे थे, तो वही फिर क्या लंका मोदी का हनुमान है तो घर वही जलाएगा। हनुमाने मोदी को तहस नहस कर देगा। अगर उनको मान सम्मान नहीं अगर मिला तो तहस नहस कर देगा भाजपा दल को। इतने दिन से साथ थे ना, साथ है, लेकिन तो चुनाव में न साथ रहना चाहिए। नीतीश कुमार की वजह से दूरी बना ली। नहीं, नीतीश कुमार को देखे हैं, विधानसभा में कैंडिडेट उतार दिया था तो क्या हाल हो गया नीतीश कुमार का। अगर 40 सीट पर ही बहादुर लड़ जाएगा जब भाजपा एकदम बहुत दूर तक चला जाएगा, बहुत दूर तक भाजपा का नामो निशान। चिराग पासवान अगला सीएम भी बन सकते हैं। सीएम बनने की क्षमता हम नहीं उनको मानते हैं। सीएम तो कोई नहीं, नीतीश कुमार अकेले बल पर सीएम नहीं बन सकते हैं। सीएम बनने का ताकत एक आदमी का है, उसका नाम है तेजस्वी यादव। अकेले दल पर वैसा हुआ है 90 में, लालू यादव अपने दल पर सीएम बने हैं, तेजस्वी बन सकते। नीतीश कुमार भी अपने दम पर नहीं कभी सीएम बन सकते हैं, और चिराग भी कभी नहीं बन सकते हैं। इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री का सपना देखते देखते बेचारा मर भी गए, लेकिन हाँ नहीं बन पाए। केंद्र में ये मंत्री बना रहेंगे, कोई केंद्र में मंत्री बना रहेंगे। आप देखे होंगे एक बार विधानसभा में 27 सीट लिया थे रामविलास जी, और उनको खाली उप मुख्यमंत्री माना। ताला चाबी दोनों के बिचवा में थे, तो चबिया लेके घूमल चलते थे। और चबिया लेके फिर अंतिम में फिर चुनाव हुआ, लगले तो चुनाव हुआ, फिर चबिया अटक गया। वही बताओ गया। मोदी के साथ इतने दिन साथ थे चिराग पासवान, लेकिन अब दूरियां बना चुके हैं। देखिए, दूरी न बनाएंगे कैसे, सब के खुशे करेंगे तो ये दूरी बनेगा नहीं। वो 40 को सीटें हैं लड़ेगा। चिराग पासवान भी सब सारी पार्टी की 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सुनिए ना, 40 सीट को सीटें हैं तो मोदी जी अपन घरवा से देता थे, कहाँ से पैदा कर बाल बच्चा तो ब्याह कर है ना, तो सुख करन के तो वही हाल है कि 40 को सीट पे पैदा करेंगे। अब वो कहेगा, जीतनराम मांझी कहेगा कि हमरो चाहिए इतना सीट हम लाए हैं, कुशवाहा भी कहेंगे। फिर वो कहेगा, नीतीश कुमार अलग कहेगा कि हमको इतना दीजिए। तो कहाँ से आएगा हमको बतावे ना। 10 तारीख के बाद खेला होने वाला। हाँ, 10 तारीख के बाद इनके दल बहुत बुरी तरह से भगदड़ मचने वाला है। इंडिया में टूट हो गई, एकदम बहुत बड़ा टूट होने वाला है। और चिराग पासवान का अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं तो थोड़ा भी दिमाग होगा तो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला कोई है तो बीजेपी और नीतीश कुमार है। दल तोड़वाने का काम किया, चाचा भतीजा में अलग करवाने का काम किया, उनका आवास खाली करवाने का काम किया। उसमें रामविलास जी का फोटो सदियों से लगा हुआ था, चिराग पासवान हटाया गया, उसको फोटो हटाया गया, सड़क पर फेंकवाया गया। एक बार चुनाव हार गया था रामविलास जी, हमको याद है। जब हार गया तो लालू जी कहे कि नहीं, आवाज तुम्हारा वही रहेगा, तुमको राज्यसभा सदस्य बना देंगे। और राज्यसभा सदस्य बना के उनको मान सम्मान दिया गया, और वही आवास उनको आज तक था जिसको बीजेपी वाला ने खाली करवाने का काम किया। हनुमान कैसा हनुमान? हनुमान कहने से केवल हो जाएगा। उनको आवास खाली करवाया गया, दल को तोड़ा गया, चाचा भतीजा में अलग करवाया गया, आज भी अलग। कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से ही टूट हुई चाचा भतीजा में। हमको तो सबसे ज्यादा लगता है नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के कारण टूट हो रहा है, चाचा भतीजा अलग हो रहे हैं। चिराग पासवान बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, कोई भी नेता हो, ठीक है, या नरेंद्र मोदी हो, या लालू यादव हो, या अदर कोई भी जाति, ठीक है, अदर जब इलेक्शन के समय आती है, मैं महंगाई के बारे में बता रहा हूँ, जब इलेक्शन के समय आती है तो महंगाई गिराया जाता है। और जब इलेक्शन बढ़ जाती है, इलेक्शन जीत जाती है कोई भी नेता लोग,
तो महंगाई बढ़ जाती है। मैं सारे नेताओं से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, या सीट लेने के लिए होता है या जनता पर दबाव देने के लिए होता है। बीजेपी का सरकार कैसा है? नहीं, बीजेपी का सरकार तो 10 साल से देश में चल रहा है, अब आखिरी मरहले में पहुंचा है। मोदी का लगातार दौरा पे दौरा होते जा रहा है। तो मोदी घबराहट 13,000 करोड़ का होगा दिए हैं। ना, मोदी जी तो घबराहट में 13,000 करोड़ रुपया दे दिए। 16,000 करोड़ अपने आकाओं का उन्होंने माफ़ कर दिया। वही से 16,000 करोड़ देश के डेवलपमेंट में लगाए होते तो आज मेरा देश कितना तरक्की किया होता। तो ये बात सोचने का है ना। देश में शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, इसकी न बात कीजिए। देश को आप तोड़ने में लगे हुए हैं, देश को बांटने में लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं, राम रहीम। किसका सरकार आएगा तो हम आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से अपील करते हैं कि आप आगामी लोकसभा इलेक्शन में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर वोट करें, अपने बच्चों की भविष्य के लिए वोट करें, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को जिताने का काम करें। वो किसी भी पार्टी से, जाति से, धर्म से आते हों, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग को लोकसभा में भेजें जो कि अपने पार्लियामेंट का, अपने अवाम का बात को सदन में रख सके। ऐसे लोगों का आना सब चल रहा है तो उसी को बना दीजिए सीएम। बिहार में तो सीएम बनेंगे। अरे क्यों नहीं बनेंगे? गरीब का बेटा नहीं बन सकता है, खाली बड़के का बेटा बनेगा। मनीष का जब सीएम बनेंगे। हाँ बनेगा, एकदम बनेगा। क्या उनमें खूबियाँ है कि सीएम बने? अरे बहुत खूबियाँ है सर। क्या? अभी माइक तो लेके चल गए, उनके इतना खूबियाँ किसके पास है? गरीब के लिए वो जान दे सकते हैं। कौन नेता आपके लिए जान दे देगा? अभी तक उनके पास बॉडीगार्ड नहीं है, फिर भी एकदम ललकार रहा है सीना तान के। तो एकदम ओरिजिनल मर्द जो होता है ना बिहार में, वो मनीष कश्यप है। हाँ, मनीष कश्यप अगर बिहार में बन गया सीएम ना, ये 10 लाख 20 लाख का सपना देख रहा है लोग, पूरा रुतबा बदल देगा। एक बार बना के देखिए, क्योंकि मनीष कश्यप जैसा शेर कोनो नहीं है बिहार में, वही बिहार को आगे बढ़ाएगा। मगर उसको सब दबाने का काम जो कर रहा है लोग ना। दबा कौन रहा है? अरे दबाइए रहा है लोग ना। वो गरीब का लड़का है, उसको कभी कोई जेल भिजवा रहा है, कभी कोई क्या कर रहा है। हम भी यादव का लड़का है, मगर हम मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? वो बेचारा गरीब का लड़का है। क्योंकि बढ़िया आदमी के आँख से आंसू गिरता है, बुज़दिल लोग का आँख से आंसू नहीं गिरता है, घमंडी लोग का आँख से आंसू नहीं गिरता है। जो ओरिजिनल काम करने वाला होता है ना, वही उसी का आँख से आंसू गिरता है। देखिए मनीष कश्यप के लिए एक गाना गाते हैं हम। मनीष के बना दी माई पटना में नेता, गरीब के हक खातिर रहे तैयार हो, गरीब खातिर लड़े है मनीष पत्रकार हो, दुखियन के दुख देखी रहे परेशान हो, रहे परेशान हो। मनीष के बना दे माई पटना में नेता, नेता बन जाए है भैया 8 जाम का हवायब। गरीब के खातिर वो लड़ता है। वो अगर जीत गया ना तो हम अपना कुछ भी बेच के हम 8 जाम कराएंगे वो बेचारा के लिए। क्योंकि मनीष पत्रकार इतना बढ़िया मर्द कोनो बिहार में नहीं है, एकदम सीना ठोक के बोलते हैं। और जो नेता सब जो करना है कर लेना, हम भी यादव का लड़का है, हम किसी से डरते नहीं है। इसलिए कौन नेता नहीं है पटना में जो हम उसका ऑफिस में नहीं गए हैं। हमारा बस एक ही बिजनेस था बालू का, उसमें भी हम हार गए। 10 लाख कर्जा है, 1 साल से गायब है, मगर कौनो नेता पटना में एक गरीब का लड़का का साथ नहीं दिया। हमारा जात भाई का भी नेता सब कोनो साथ नहीं दिया। बस मनीष कश्यप से ही सिर्फ उम्मीद है। मनीष कश्यप से उम्मीद अरे पूरा जनता का है, क्योंकि वो जो लड़ता है एकदम गरजता है बाघ के जैसा। ये नहीं देख रहे हैं? अरे खूबी देखो, जो बिहार को बदलेगा वही बदलेगा। हाँ, बिहार का बेटा, बिहार का लाल मनीष पत्रकार, वही बदलेगा बिहार को। मनीष कश्यप सीएम बनेंगे। अभी तो बचवा कह रहा है कि सीएम बनेंगे कि क्या। बिहार का विकास करेंगे। अरे अभी नीमन से आदमी जानता है, मनीष कश्यप बनेंगे। नीमन से आदमी जानेगा तो ना। मनीष कश्यप कब से आया? छोड़ दे चाचा, आज तक कौन बिहार में विकास भइल बा? तारा बेटा के तारा पूछिए पहले कि मनीष कश्यप के बारे में बोल रहा है। रुको रुको, ए बाबू,
मनीष बोल रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। मनीष कश्यप से कैसे तुम्हारे बातचीत हुआ बताओ। हमारा बात से विचार नहीं होता है, हम किसी का दलाल नहीं है, हम मर्द का लड़का है, हम एकदम दिल खोल के बोल सकते हैं। हमारे के लिए कौनो नहीं बोल सकता है, जो बढ़िया काम करेगा बिहार में उसी का आवाज उठाएंगे, जिसको जो करना है कर ले। अच्छा, बोल रहे हैं कि काम क्या है मनीष कश्यप का, काम बताइए कुछ। कैसे कुछ काम, अरे देख रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ सबका काम हो रहा है, क्योंकि अभी नेता नहीं है, पत्रकार है तो इतना काम कर रहा है। किसका काम नहीं? अगर आप मजबूरी में चले जाइए मनीष कश्यप के पास, खाली नहीं आइएगा, जितना में है उतना ही में मदद करेगा। अब बाकी कोनो नेता के पास जाइए, बॉडीगार्ड कहेगा रे जब भगा देगा लोग। बिहार में हम लोग का अपना औकात कुत्ता का नहीं है, हम लोग कुत्ता के जैसा रेंगने का आदत हो गया है बिहार में। इसलिए हम लोग खाली नेता नेता है, नेता जिंदाबाद है, नेता जिंदाबाद, समझ क्यों नहीं आएगा? से कैसे बात कहानी के जातिवाद का पूरा बिहार के खा गए लोग। जाति मनीष हम जो बोल रहा है खाली तहनी के जातिवाद को क्या अरे बिहार में इनका भी सुनिए, इनका भी सुनिए। मनीष कश्यप के कैसे आप देखे अब बात किए, कोई चीज काम लगे या कोई चीज लगे तो ना आपको फायदा हुआ हो तो कह रहे हैं, ये जी बात हम खोलिए ना आप। क्या फायदा भइल बा? कुछ फायदा नहीं है, इंसानियत के नाता हम बोल रहे हैं भैया। मनीष का सब अच्छा नहीं है क्योंकि गरीब के हाँ लिए भैया, आवाज मनीष उठाता भैया है। हैं, बहुत अच्छा है। उनके जैसा कौन बिहार है के नेता? उसको मुख्यमंत्री यदि चाहेगा जनता, बिहार की जनता यदि चाहेगा तो उसको मुख्यमंत्री बनने का वो लायक है, क्योंकि वो बहुत जगह काम भी किए हैं और बहुत गरीब लोग को मदद भी किए हैं। तमिलनाडु में ऐसा कांड हो गया था, कोनो नेता नहीं डरा जा रहा था जो कहीं हमारे साथ भी घटना हो जाए। झूठ चाहे सही, बेचारा गया ना तमिलनाडु में, उतना लोग के बीच में मरद नहीं रहता तो जाएगा। कि अफवाह था, कौन अफवाह था? जो तमिलनाडु में घटना हमारे से पूछता तब ना पता लगा था। हमारे बगले गांव में उसका एक सर काट के लिया के भेजा था लोग। कोनो नेता गया था देखने? हमारा चिराग भैया गए थे, हमारा चिराग भैया गए थे, माननीय जमुई के संसद, हमारे चिराग भैया गए थे वहाँ पे। क्या मनीष मनीष कश्यप बनेंगे CM? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बोलेंगे नहीं बहुत काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? जो तेजस्वी प्रसाद यादव इतने दिन से काम कर रहे हैं, उनको तो सीएम बनने के लिए बिहार में किसको CM बनना चाहिए? अभी तो नया युवा चेहरा आना चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव को। चिराग पासवान चिराग पासवान भी ठीक है, लेकिन अभी उनसे ज़्यादा मेहनत तेजस्वी प्रसाद एनडीए से टूट हो रही है। हाँ, टूट हो रही है, टूट तो होगी ही। अरे भैया, जैसे रैली उनकी करने नीति से रहेगी कुछ ना। नहीं होता है, रैली करने से क्या होगा? जब गरीब का मदद ही नहीं होगा तो रैली करने से क्या होगा? रैली तो चिराग पासवान भी हर जिला में, हर राज्य में कर रहा है, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है? क्या मिला जो पता है? वही ना बोल रहे हैं। बड़ा युवा को मिला मौका, जिसके घर जिसका शादी नहीं हुआ उसको शादी हुआ। टीचर की बहाली कब वर्षों से नहीं आया था, जो 17 महीना में आई टीचर की बहाली आई। 2 लाख एक साथ गांधी मैदान से 1 लाख। अच्छा, टीचर का बहाली हुआ, ठीक है। तो बिहार में लोगों का कमी था कि अन्य राज्य को दिया गया। हाँ, इनको डिजाइन भी देख के लोग चला गया। इनको तो पलटू चाचा को नेता बनना था बहुत ऊपर का, इनको तो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे। ये देखे कि हम अदर स्टेट को नहीं देंगे तो हमको वोट कौन देगा? अरे अपने स्टेट में तो मर रहे हैं भूखे, आप दूसरे स्टेट के बारे में सोचते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री बनिए लेकिन अपने हित के लिए अभी तो बोले कि नहीं तेजस्वी यादव रोजगार दिए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों साथ है ना, लेकिन जो अब वादा किए थे तेजस्वी प्रसाद अपने चुनाव में कि हम एक कलम से पहली विधानसभा जाएंगे तो 10 लाख नौकरियां। इनको जब मौका मिला ये अपना वैकेंसी निकाले, इनके दबाव बनाया है कि नहीं हमने वादा किया है जनता से, आप इस बहाली को आगे बढ़ाइए। इनके प्रेशर दे करके मुख्यमंत्री पे तब ये बहाली करवाई गई। और ये कह रहे हैं अरे ये मुख्यमंत्री है तो इनका तो अप्रोच बनता ही है, लेकिन साथ कौन दिया? फाइल में लिखा जाने से नहीं होता, फाइल आगे बढ़ा कि नहीं। कि नहीं रोजगार का मतलब नीतीश, रोजगार हम दे रहे थे, क्रेडिट तेजस्वी ले रहे हैं। अरे क्रेडिट कोई क्यों लेगा? इसका दस्तखत है जो रोजगार नौकरी जो टीचर को मिला, सर्टिफिकेटों पर दस्तखत देखते हैं। दोनों मिल के हैं, दोनों का योगदान है। ऐसा बात नहीं कहेंगे। अरे मुख्यमंत्री है ना, आज इंडिया में कोई भी काम होगा तो प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है, चाहे वो करें या नहीं करें। लेकिन इससे अगर कोई भी स्टेट में होता है तो इससे ऊपर इंडिया से प्रधानमंत्री हैं, जैसे नीतीश कुमार यहाँ है। तो बीजेपी या फिर पीएम कौन होना चाहिए? बीजेपी से तो इस बार तो हमको लगता है कोई आएगा ही नहीं। इस बार तो उनका पता साफ, मोदी ही आएंगे। नहीं मोदी कहाँ से आ जाएंगे? इस बार तो साफा होगा, सब चेहरा इस बार बदलेगा। चेहरा मोदी का। हाँ, बीजेपी आएगी नहीं। एकदम बीजेपी एकदम नहीं आएगी इस बार। इस बार बीजेपी से कहीं दूसरा कोई चेहरा दिया जाए। अच्छा ऐसा क्या है बीजेपी में जो सिर्फ मोदी ही नजर आते हैं? क्या बीजेपी में और नेता नहीं है? वही ना बोले कहीं दूसरा चेहरा दिया जाए। अमित शाह को क्यों नहीं हटा कर उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए और मोदी को गृह मंत्री बनाया जाए? क्या आप ही सबसे अच्छे हैं?
वही तो बोले ना कि कहीं अगर दूसरा चेहरा दिया जाए तो क्या सपोर्ट कीजिएगा बीजेपी को? नहीं नहीं, नीति सबका एक है बीजेपी का, चाहे नेता कोई भी आ जाए। किसका सरकार बनना चाहिए? सरकार इस बार चेंज होना चाहिए। किसका बनना चाहिए था? कांग्रेस का मतलब गठबंधन के साथ कांग्रेस बनना काम चाहिए। करेगी? हाँ काम करेगी। जैसे कैसे काम करेगी, आज से चल जाएगी बैक में, हर साल रेलवे की बहाली आती थी, चाहे 1000 आवे या 10,000 आवे चाहे 50,000 आवे। लेकिन यहाँ क्या है, 5 साल जब चुनाव होगा लोकसभा तो आपकी वैकेंसी आएगी। इस बार ALP टेक्नीशियन की बहाली आई है, बस मात्र 6,000। क्या इंडिया में 6,000 पद का रेलवे में क्या योगदान हो सकता है? और भी 4 साल, 19 के बाद बहाली नहीं हुई है, 19 के बाद बहाली आई है और बस मात्र 6,000। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ड्राइवर की बहाली 6,000 में ऑल इंडिया में क्या हो सकता है। और जब कांग्रेस रहती थी तो हर साल बहाली देती थी, चाहे 2,000 दे या 10,000 दे या 50,000 दे। तो कौन अच्छा है, पंचवर्षीय योजना या साले साल आता है? जो ये हम आपसे पूछना है। अगर 35 साल से कोनो रोजगार दिया रहता तो हम लोग अपना बिहार छोड़ के दूसरा जगह टोकरी ढोते कि अपना घर पे काम करते। 35 साल में कुछ किया नहीं है, अब का थोड़ा सा नौकरी का दे दिए, उसके पीछे पड़ गए। हम लालू यादव के रैली में गए थे, अभी हमारा लड़का का एक्सीडेंट हो गया, हम जाके पाँव पर गिर गए लालू यादव को, निशा भारती थी, सब थी। तो क्या बोल रहे थे, भैया 1 मिनट छेड़िए मत, ठीक है? हाँ बोल लीजिए। तो जब लालू यादव को पाँव पर गिर गए, जब चाचा हमारा लड़का का एक्सीडेंट हो गया है, कोनो देखने वाला नहीं है, तो क्या बोल रहे, हम इसको चिंते नहीं हैं, इसको हटाओ। अरे भाई, जब तुम्हारा द्वार पर है, तुम्हारा रैली में गया जो आदमी है, उसका बच्चा का तबीयत खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, और तुम नहीं कुछ कर सकते। लालू यादव से मिलने दिया गया आपको? 500 लोग था, हम भी उनका आवास में घुस गए और जाके 500 लोग के सामने गोड़ पर गिर गए। जब अकेले आदमी का, तो आप कुछ 2 मिनट बात भी नहीं किए, जहाँ क्या हुआ है नहीं हुआ है, एक बार पूछ लेते ना ये तुम्हारे लड़का को क्या हुआ है, तुम काहे रो रहा है, तो हम मानते जो हाँ बिहार का शान है। मगर वो एक बार बोल दिए जो हम इसको जानते नहीं हैं। अरे भैया, जब तुम हमको नहीं जानते हो, ये सब का जिस दिन मजबूरी आएगा ना, और जिस दिन लालू यादव के पास जाएगा ना, उस दिन पता लगेगा। अभी तो जात को देखने से पेट नहीं भरेगा। अब देखिए जो विकास बिहार में कौन करेगा, जो मनीष कश्यप है, कभी भी गरीब आदमी का आवाज़ उठाता है, इसलिए हम देखते हैं। सबसे घटिया आदमी है मनीष कश्यप। आपको मुंह पे चिकना चिकना बोल कर अंदर बहुत घटिया करता है, बहुत घटिया आदमी है वो। ठीक है, जनता के लिए क्या वो कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है, उसका क्या बहुत घटिया आदमी है यार। सुनिए ना, अभी है कुछ भी नहीं, फिर भी वो मुख्यमंत्री है बिहार में, उसको वोट देकर जिताए। बताया जा रहा है कि एनडीए से दूरी बना ली है। सही बात, बनाना फिर जरूरी है चिराग पासवान की एनडीए दूरी, इसलिए कि चिराग पासवान इतने दिन से तो बोला था कि मोदी का हनुमान है। हनुमान थे मोदी जी को, लेकिन मोदी क्या बेरुखी हो गया? मोदी जी कुछ गड़बड़ किए हैं चिराग पासवान जो रे। देखिए, जो पार्टी 10 बरस से आपका साथ है, वह तक किसी पार्टी में दल नहीं बदला है। जो पार्टी का आप दरकिनार किए हुए हैं, और दूसरे पार्टी जो जदयू है, वो आपका रिजल्ट में 9 बार पलटी मारा है और चला गया पलटी, जेडीयू का दामन थाम ली। हाँ, फिर आरजेडी में गए, आरजेडी से बीजेपी, बीजेपी में आरजेडी, आरजेडी से बीजेपी, बीजेपी को छोड़ के आरजेडी छोड़ चले गए बीजेपी में। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान पड़ता नहीं है, दोनों 40 से 36 को आंकड़ा है। जब नीतीश कुमार जब शामिल हुए थे तो उस समय तो कह रहे थे कि नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ हैं। देखिए, उनका बस मजबूरी था बीजेपी का कि जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों संगे चौपड़ पर लाए बिहार में शपथ ग्रहण नीतीश कुमार का आया। तो तू भी बोले चिराग पासवान कि हमको नीतीश जी से विरोध नहीं है, हमको नीतीश जी का नीति से विरोध है। बात कहना फिर सही है। नीतीश में क्या खराबी है? खराबी नहीं है, नीतीश कुमार उसका घर फोड़ दिया, अब बीजेपी फोड़वा दिया नीतीश कुमार के कहने पर। अब बताइए, चाचा को बना दिए मंत्री, अब भतीजा को नहीं बना, जिसका जनाधार है उसका नहीं बनाया। बीजेपी की वजह से चाचा भतीजा टूट हो चुका है। हाँ, बीजेपी करवा दिया। मेन मुद्दा बीजेपी करवाने वाला है, अमित शाह जेपी नड्डा मिलके, दोनों मिलकर चिराग पासवान को फोड़ दिया, घर को तोड़ दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो रह के क्या करेगा चिराग पासवान? जब चिराग पासवान तो बहुत दिन से थे ना, तो पता था कि ना बहुत दिन से टूट चुके थे, तो फिर थे ना उनके साथ। देखिए, पार्टी का सब देखिए, 3 जमा चुनाव हुआ था ना, उपचुनाव जब हुआ तो मोदी का 2 बार रैली हुए, नहीं पहुंचे। सही बात है, नहीं पहुंचे, नहीं फिर जाना चाहिए। जहां नीतीश कुमार जिस पार्टी में है, उस पार्टी में दूसरे रैली में नीतीश कुमार भी नहीं गए। उस सब का मतलब नहीं है। जौन पार्टी में नीतीश कुमार है
उस पार्टी में चिराग पासवान कभी नहीं जाएंगे, ये पक्का मान लीजिए, 100% मान लीजिए कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की अगुवाई नहीं करेगा। अभी एक ही विकल्प है, चाहे तेजस्वी तरफ मिल जाए और नहीं तो बिहार में अकेले चुनाव। मोदी का हनुमान कहे जा रहे थे चिराग पासवान, दूरियां बना चुके हैं। जी देखिए भैया, बात है क्या, देखिए इस बार बिहार में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ठीक है। इस बार और यदि इसमें तेजस्वी भैया भी आदमी शामिल यदि हो जाते हैं तो ये भी अच्छाई वाली बात है। यदि वो दोनों मिल तो कोई एक ही बनेगा, है ना? दोनों सिर्फ उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं ना, कोई उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री के बने तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे जी, सीएम ये बिहार में होना चाहिए। नहीं तो ये नीतीश जो है ना पूरा बिहार को बर्बाद करके रख देगा, पूरा बिहार को बर्बाद कर देगा। ये बालू में, ये में, उसमें बहुत चीज में बर्बाद करके रख देगा बिहार को। तेजस्वी मतलब उप सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री, और चिराग सीएम बनेंगे। नहीं देखिए, आरजेडी बड़ा पार्टी है, अब चिराग पासवान अभी पार्टी इसका कोई विधानसभा में नहीं है, तो हो सकता है कि विधानसभा में दोनों जोड़े लड़ सकते हैं। 50-50 नहीं तो कम से कम 25-30% चिराग को सीट दिया जाएगा, 30-40%। चिराग पासवान दावा करे कि 40 सीटें पर लड़ेंगे। लड़ना फिर जरूरी है, क्यों नहीं, अपना अधिकार है लड़ने का, कोई रोक सकता है कि हम क्यों नहीं लड़ेंगे 40%? किसी रोकने का पावर है? हमारा मन है, हम गठबंधन करें या न करें, हम पूरे सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दें, तो हो सकता है कि चिराग पासवान उतार फिर सकते हैं। देखे ना विधानसभा 6 सीट पे लड़े थे, 6 सीट जीत चुके थे। उस समय तीनों गठबंधन भी 6 सीट की मांग थी, बताया जा रहा है कि बीजेपी नहीं दे रही है। हाँ, सही बात, नहीं दे रही है, तो चिराग को चाहे तेजस्वी तरफ चला जाए, नहीं तो विधानसभा में या लोकसभा में दोनों अकेले चुनाव लड़े चिराग पासवान, कोई उसमें दो राय नहीं है। 6 सीट तो निकल जाएगा चिराग पासवान को, अब बाकी जो सीट है ऊपर नीतीश कुमार का और भाजपा को दोनों को डैमेज कर देगा। में राष्ट्रीय जनता दल निकल जाएगा आगे बिहार से।